नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो यहाँ पर EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है पीजीटी में हिस्ट्री की बुक को लेकर के। जनरल पेपर का जो पूरा का पूरा सिलेबस है और साथ में उसकी जो बुक की लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। तो आप यहाँ पर बीट द कंपटीशन जो यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। वो काफ़ी आपके लिए यूजफुल भी होने वाली है। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हिस्ट्री पीजीटी की किताब को लेकर के, जो कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एक सबसे प्राइमरी चीज है वो है आपका सिलेबस। तो सिलेबस आपके हाथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पीजीटी हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस 70 नंबर का पूछने वाले हैं यहाँ पर आयोग यानी EMRS, वो भी आपके हाथ में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मार्क्स की वेटेज क्या है, कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सबसे प्राइमरी चीज ये बता दी जाए कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है, तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं हिस्ट्री की, जो कि आपको बता देंगे कि भाई हिस्ट्री की बहुत सारी किताबें अगर आप पढ़ने बैठेंगे। एंशियंट इंडिया के लिए, प्राचीन भारत के लिए आर्य शर्मा है, मिडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा है, स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि भाई ये सिलेबस क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, सिलेबस में और वेबसाइट के ऊपर लिखा गया है कि एनसीईआरटी से बाहर हम सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका जो लेवल है 1 ग्रेड ऊपर हो। मतलब कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में अगर 11वीं 12वीं को पढ़ाने जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक का सिलेबस आप पढ़ करके जाइए, डिग्री तक का सिलेबस आप पढ़ करके जाइए। ठीक है, बहुत होगा तो 3 महीने में EMRS पेपर करवा लेगा, तो 3 महीने में डिग्री की किताबें पढ़ लेना जिसने पहले कभी नहीं पढ़ी है या सीरियस तरीके से नहीं पढ़ी है, एक थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम है। तो हमें क्या चुनना है, स्मार्ट वर्क। एक प्लानिंग यहाँ पर बनानी है जिससे कि हम सिलेबस को भी कवर कर पाए, प्रैक्टिस भी कर पाए और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमसे हमारी अप्रोच से बाहर ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आपका सिलेबस का सबसे पहले आपके टेबल पे होना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों से मिलाकर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 70 नंबर का टोटल आपका पोस्ट ग्रेजुएट का पेपर है। मान लेते हैं कि भाई 50-30 का रेशियो रखते हैं। 30 नंबर की आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, मैं एक एवरेज बता रही हूँ, और 50 नंबर की आपकी इंडियन हिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, बिकॉज इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस काफी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अहम आपके लिए होगा एनसीईआरटी को पढ़ना, जो कि आपसे वेबसाइट पर भी, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन किया गया है। क्लास 11th की ये मेरे पास हिंदी में है, अगर आपके पास इंग्लिश में है तो भी आप पढ़ सकते हैं। विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी कि ये एनसीईआरटी की पूरी पूरी किताब आपका पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर रही है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ईमानदारी से इस किताब को खत्म करेंगे तो 20 दिन से ज्यादा का समय आपको इस किताब को खत्म करने में नहीं लगेगा। और आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगी कि सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, सिलेबस में 70 नंबर के सिलेबस में 10 क्वेश्चन जरूर ऐसे होंगे जो कि किसी को भी नहीं आते होंगे, तो उस कैटेगरी में बिल्कुल कहीं ना कहीं आप भी एग्जिस्ट करते हैं, तो सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो बिल्कुल 70 नंबर अपने हाथ में फिक्स करने हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस पूरी किताब को आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब आप वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑडियो के माध्यम से पढ़ते हैं, या किताब को गो थ्रू करते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर काम करने का तरीका अलग होता है। तो ये तो रही बात वर्ल्ड हिस्ट्री की। दूसरी मैं बात करूंगी यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री में आपसे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस ही आपसे पूछा गया है। तो आपने अगर हेडलाइंस को देखा होगा, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स क्या है, किंग्स, फार्मर्स, टाउन्स है, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास है, थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिंग्स है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपके एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, 3 किताबें हैं यहाँ पर हमारी 12th की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो तीनों की तीनों किताबें आपके पूरे पूरे सिलेबस को कवर कर रही हैं। ये आपका एंशियंट इंडिया का है। नीचे जो है बिल्कुल ये मिडिवल इंडिया की किताब है आपकी। ठीक है, सेक्शन 2 की मैं बात कर रही हूँ। और ये है आपका पार्ट 3 जो कि आपके मॉडर्न इंडिया का सेक्शन को कवर करता है। ठीक है, तो ये है आपकी 12th की एनसीईआरटी, यानी कुल मिलाकर के 4 किताबें आपको अपने हाथ में रखनी है, 4 किताबें आपको पढ़नी है। इसको कायदे से अगर आप पढ़ने बैठेंगे, कायदे से अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो 1 महीने से ज्यादा का समय आपको लगेगा, यानी 1 महीना 20 दिन, 1 महीना 15 दिन का समय आपको सफिशियंट है। अगर आपने पहले किताब पढ़ी है, पहली बार पढ़ रहे हो तो अधिक समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपकी अपनी स्मार्ट वर्क के ऊपर। ठीक है,
अब हमें लेना है सिलेक्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं पूछा गया है, एक एक बार किताबों को गो थ्रू कीजिए और दूसरी बार आपको उठानी है ये एनसीईआरटी की किताब। ठीक है, इसमें संक्षिप्त तरीके से एनसीईआरटी के बारे में पूरा सार दिया है 6 to 12 तक का। और ये जो किताब है आपकी महेश कुमार वर्णमाल जी की किताब है, जगतपाल सिंह की। ठीक है, और इस किताब की कीमत है 480 रुपए। 300 350 में किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसको खरीद लीजिए या मंगा लीजिए। ये आपका काम बहुत हद तक आसान कर देगी, क्योंकि इसमें थ्योरी के साथ साथ आखिर में कुछ कुछ एमसीक्यूज भी आपको दिए हुए हैं, जो कि आपको सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी किताब है जो एनसीईआरटी के पूरे पूरे सिलेबस को कवर करती है, तो बिल्कुल आप उसको भी ले सकते हैं। कोई मैंडेशन नहीं है कि यही किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, मेरे पास है तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भैया आपने खूब पढ़ लिया, अब बात करेंगे प्रैक्टिस की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास अभी प्रेजेंटली यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की एक किताब है। ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर के देखा जाए तो 123 सेट है और 14,000 से ज्यादा यहाँ पर एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 100 सवाल मिनिमम की मैं बात करूं तभी किताब खत्म हो पाएगी। अब यूं मान लीजिए कि अगर इस पूरी पूरी किताब को आप सॉल्व कर जाते हैं तो EMRS की पीजीटी की एक वैकेंसी, जो आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, वो आपके हाथ में बिल्कुल होने वाली है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके किताब की जो कीमत है 695 695 रुपीज लिखी हुई है। मार्केट में 500 550 की आपको किताब मिल जाएगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, तो जहां से भी आप लेना चाहें वहां से ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो रही हिस्ट्री की किताबों की बात, जो आपको पढ़नी ही है, पढ़नी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ स्मार्ट चीजें हैं, कुछ स्मार्ट अप्रोचेस हैं। सिलेबस कहाँ से कवर करना है, कहाँ से नहीं कवर करना है, ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में किताबों से जुड़ी हुई पूरी डिस्कशन मैंने यहाँ कर ली है। ध्यान रखिए, पढ़ना नहीं है, सिलेक्शन लेना है, इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करें। किताबें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है कि भाई आपने 4 वीडियो देख के काम खत्म कर दिया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस करनी आपके लिए बहुत आवश्यक है। कम पढ़िए, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आप पेपर दे रहे हैं तो भाई आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स हिस्ट्री में की है, तो इतना एक ब्रॉड लेवल आइडिया आपको है कि पेपर में जो है एक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पढ़ना है। थोड़ी बहुत चीजें, अगर मैं थोड़ी बहुत की भी बात कर रही हूँ, थोड़ी बहुत चीजें भी आपके दिमाग में है, लेकिन अगर आपको दरअसल सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है, उसका कोई भी किताब का सब्सिट्यूट नहीं है कि आपने 10 टेस्ट सीरीज लगा ली, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कोई कमेंट, कोई सवाल है तो जरूर पूछेगा। हिस्ट्री पीजीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की मैं पूरी करवा रही हूँ बीट द कंपटीशन में, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और भरोसा रखें, इससे ज्यादा या इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। कोई सवाल है, कोई कमेंट, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।